दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं एचआर सर को और आप पढ़ रहे हैं रीड के प्रैक्टिस सेट। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं और प्रत्येक प्रश्न आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है। प्रश्नों को ध्यान से रीड करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। पहला प्रश्न क्या है? गोविंद गुरु कौन सी जनजाति से संबंधित थे? कौन सी जाति से संबंधित थे? आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, फटाफट आंसर देना है। भील, मीणा, गरासिया और बंजारा कौन सी जाति से संबंधित थे? इनमें से आप लोगों को बताना है भील या फिर मीणा या फिर गरासिया या फिर बंजारा कौन सी जनजाति से संबंधित है। देखिए भाई, आंसर हो जाएगा बंजारा। राइट है या रॉन्ग आप लोगों को पता है, तो आप ध्यान से कैलकुलेट करते जाइए, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भाई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या भीलवाड़ा? राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोच लीजिए, 1 सेकंड का आपको समय मिलेगा। आंसर है डूंगरपुर। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि संत सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1903, 1905, 1904 और 1913। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 है, 5 है, 4 है, 13 है। 3 13 काम आप नहीं करेंगे, सीधा आंसर बताइए। संत सभा की स्थापना हुई थी 1903 में, राइट आंसर है 1903 इज द राइट आंसर। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? अर्जुन लाल सेठी किससे संबंधित थे? बढ़िया प्रश्न आता है और आप लोगों को सही भी करना है। जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से या फिर बीकानेर से? क्या राइट आंसर है? अर्जुन लाल सेठी संबंधित है जयपुर से। बहुत कॉमन प्रश्न है। प्रश्न तो कॉमन है लेकिन ये आप लोगों का कैरियर डिसाइड करने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को क्या है आप लोग ध्यान से देखें। 5वें नंबर का प्रश्न है, चेतावनी रा चूंगट्या नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ा महाराणा ने के विरुद्ध किसने भेजा? मेवाड़ महाराणा के विरुद्ध किसने भेजा? मतलब चेतावनी रा चूंगट्या जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था वह लिखा गया था मेवाड़ महाराणा को। नाम क्या था? चेतावनी रा चूंगट्या। तो किसने लिखा था? केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक और सेठ दामोदर दास सेठी। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक और सेठ दामोदर दास राठी, इनमें से चेतावनी रा चूंगट्या किसके द्वारा लिखा गया है? आप सबको पता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन फिर भी लोगों का गलत हो जाता है। आंसर क्या है? केसरी सिंह बारहट। चेतावनी रा चूंगट्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो फर्स्ट बार रीड कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। चेतावनी रा चूंगट्या केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 1919 में विजय सिंह पथिक ए ऑप्शन है, केसरी सिंह बारठ बी ऑप्शन, अर्जुन लाल सेठी सी और डी ऑप्शन है सेठ दामोदर दास राठी। किसने लिखा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? आंसर क्या है? विजय सिंह पथिक। पता भी ये भी होना चाहिए कहाँ पर की थी, तो वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी भाई, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ वाला भी और सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दामोदर दास राठी का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से है, पोखरण से है, अजमेर से है या नसीराबाद से है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर प्रश्न आ गया तो गलत होने की संभावना है इसमें। तो देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न है, आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दिलाएगा राजस्थान गवर्नमेंट से। आंसर है पोखरण। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। ध्यान से सुनना, प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। इस क्रांति के लिए कौन सी तारीख निश्चित की गई थी? बढ़िया प्रश्न है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कौन सी तारीख है? पूरे देश में क्रांति की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने और राजा महेंद्र प्रताप ने, पूरे देश में।
एक साथ क्रांति की योजना बनाई, तारीख डिसाइड की गई, उस तारीख को आप लोगों को याद करना है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है 21 फरवरी 1915, ऑप्शन बी है 28 मई 1915, ऑप्शन सी 9 मई 1915, ऑप्शन डी 10 मई 1915। कैलकुलेट कीजिए अपने आप को, आपकी तैयारी को परखिए, अपनी तैयारी को, और पढ़िए, बताइए, देखें क्या आंसर है इसका। आंसर जो है आपको बताना है, और सोच लिया होगा। राइट आंसर है इसका 21 फरवरी 1915। 21 फरवरी को पूरे देश में इन दोनों ने क्रांति की योजना बनाई थी। ठीक है, याद रखना 21 फरवरी 1915। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। कौन सा प्रश्न है? सन 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, बढ़िया प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना अगर आए तो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन प्रश्न क्या आ रहा है? सन 1921 डेट दे रखी है, कहाँ पर दे रखा है? ब्यावर में दे रखा है। कौन से समाज के बारे में पूछ रहा है? आर्य समाज के बारे में पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक शब्द को आप बारीकी से देखेंगे। सन 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए दामोदर दास, ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन सी कुंवर प्रताप सिंह, और ऑप्शन डी क्या है? ए व बी दोनों, केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन डी है केसरी सिंह बारहट। तो किसने की थी ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना 1921 में? आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर दास ने। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी लिखना भूल गए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी समझे इसको और पढ़ें। कब्जा करने की जिम्मेदारी जो है किसको सौंपी गई थी, ये आपको प्रश्न मैंने बता दिया है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? ऑप्शन ए राव गोपाल सिंह, ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन सी दामोदर दास राठी, और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? प्रश्न नंबर 10 है और अपने को सही करना है। ऑप्शन आएगा डी, ए व बी दोनों को, मतलब राव गोपाल सिंह व भूप सिंह इन दोनों को नसीराबाद छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी इस क्रांति के दौरान सौंपी गई थी। नेक्स्ट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ और कौन थे? प्रश्न नंबर 11। बढ़िया प्रश्न है कि चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ कौन थे? केसरी सिंह बारहट थे, प्रताप सिंह बारहट थे, जोरावर सिंह बारहट थे, या फिर गोपाल सिंह खरवा थे? चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वालों में कौन थे भाई? आंसर क्या हो जाएगा? जोरावर सिंह बारहट थे। कौन थे भाई? जोरावर सिंह बारहट इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने है स्क्रीन पे। 1 करोड़ का प्रश्न है। कुंवर प्रताप सिंह शहीद हुए थे, कहाँ पर शहीद हुए थे? अजमेर सेंट्रल जेल में, बरेली जेल में, ग्वालियर जेल में, और जयपुर जेल में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। कुंवर प्रताप सिंह, ध्यान में रखना पहले तो ये, फिर दूसरा इनमें से देखना है कि कहाँ वो ये थे, शहीद हुए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा बरेली जेल। आपका सही है नहीं, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 13। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, बहुत सारे प्रश्न एक में ही शामिल हैं। प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय, फोकस अपने को इस पे करना है। राजा राम मोहन राय ने उस समय जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और कौन सी प्रथा? सती प्रथा। तो ये तीनों है, 3 प्रश्न इसमें शामिल हैं कि भारतीय राजा राम जो सती प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किसने किया? तब आ जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेटी की याद कर लो कि बेटियां जनरली सती हुई थी, उसमें बेटे थोड़ा ना सता हुए थे, बेटियां सती हुई थी, इसलिए बेटी की याद रख लें। बेंटिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बेटिंग याद कर ले। बेटी कै, ठीक है, सती प्रथा। ठीक है, विलियम बेंटिंग, सती प्रथा। ठीक है, ये ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब सन पूछ रहे हैं, मैंने सन पूछा है इसमें कि सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया? तो आंसर क्या जाएगा? 1828 में, 1829 में, 1929 में, 1930 में। सिंपल सा प्रश्न है, 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। सर्वप्रथम किस राज्य ने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया? किसने सती प्रथा निषेध कानून को पारित किया? कौन सी रियासत थी? जयपुर थी, कोटा थी,
जोधपुर थी या फिर अलवर थी? क्या आंसर है? आप आंसर बताइए, राइट आंसर सोच लीजिए। आंसर आ जाएगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनमेल विवाह है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कुछ और प्रश्न इसमें आ रहे हैं। अनमेल विवाह जो है वह कौन सी रियासत ने निषेध कानून कब बनाया गया? प्रश्न नंबर ये नेक्स्ट है। वैसे 14 प्रश्न आप लोग उसमें रीड कर चुके हैं, ये 15 नंबर का, लेकिन शुरू से मैंने बना दिया। अनमेल विवाह जो है निषेध कानून बनाया गया है, कब बनाया गया? अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया गया? ऑप्शन क्या है? 10 दिसंबर 1903, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1829 और ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1803। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं ना तो गलत हो जाते हैं। अनमेल विवाह है मतलब लड़की छोटी और लड़का बहुत बड़ा, ठीक है, अनमेल हो गया। ठीक है, इस पर कानून बनाने, निषेध कानून बनाया गया था कि ये भी गलत है कि एक 12 साल की लड़की और एक 54 साल का बुढ़ा उसके साथ शादी करता है तो गलत हो जाता है, उसकी बच्ची की लाइफ खराब हो जाती है। तो प्रश्न क्या है? अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 को, 10 दिसंबर 1903 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने अनमेल विवाह कानून बनाया? सबसे पहले कौन सी रियासत जो है उन्होंने अनमेल विवाह कानून बनाया था? ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्या है? अजमेर, जयपुर, अलवर और जोधपुर। क्या आंसर आ जाएगा? देखो, अलवर, अजमेर, जयपुर। अलवर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनमेल विवाह है और अलवर, ये ध्यान में रखना, अनमेल अलवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन थी? ये बढ़िया प्रश्न है, सिंपल सा है। कोटा है, करौली है, जयपुर है या अलवर है? कोटा, करौली, जयपुर, अलवर में से बताना है। तो राइट आंसर क्या है? कन्या कोटा। कन्या वध को निषेध करने वाली, गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत का नाम है कोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। 4 नंबर कौन सा है? निम्नलिखित में से किस चार्टर द्वारा दास प्रथा को खत्म किया गया था? दास प्रथा से संबंधित ये प्रश्न है। सभी कुप्रथाएं जो समाज में प्रचलित थी उनसे संबंधित ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? दास प्रथा को कौन से चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया? 1833, 1853, 1813 और 1793। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर है 1833 के चार्टर द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, डाइन प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न ध्यान से पढ़ते जाएं, प्रश्नों पे रुकना भी है, अगर आपको याद नहीं होता रुकना भी है और बड़ों के सामने झुकना भी है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपको और अच्छा मटेरियल हम उपलब्ध करवा सकें, आपको पढ़ा सकें, आपको आगे बढ़ा सकें। डाइन प्रथा मुख्यतः प्रचलित थी कहाँ, कौन से क्षेत्र में डाइन प्रथा प्रचलित थी? मारवाड़ क्षेत्र में थी, मेवाड़ व कोटा क्षेत्र में थी, ढूंढाड़ क्षेत्र में थी या फिर तंवरवाटी में थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या राइट आंसर हो सकता है? तो आंसर, राइट आंसर है मेवाड़ व कोटा क्षेत्र में डाइन प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी? अनमेल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन से समाज सुधारक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विलियम बेंटिंक और स्वामी विवेकानंद। कौन सा सही आंसर है? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अनमेल विवाह है स्वामी दयानंद सरस्वती। अनमेल विवाह हो रहा है, कुछ दया करो सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आप अपनी तैयारी को परखते जाएं। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा है? किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? किशोरी देवी कहाँ से संबंधित हैं? पुजारी का बास से, पुराना बास से, दुलारू का बास से और नया बास से। कहाँ से संबंधित है? किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? तो आप ध्यान से रखिए कि जो किशोरी देवी का संबंध है दुलारू का बास, और दुलारू का बास कहाँ पर है? JJN RJ 18। ठीक है, JJN RJ 18 से संबंधित है किशोरी देवी। JJN दुलारू का बास, ठीक है, किशोर हैं, याद रखेंगे। किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? दुलारू के बास से है। बढ़िया प्रश्न है। अब राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है, तो आपके स्क्रीन पे हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व
की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया था? 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को ब्रिटिश साम्राज्य ने किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन, ऑप्शन बी इंडिजीनियस एजुकेशन, ऑप्शन सी देसी शिक्षा और ऑप्शन डी बी व सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बी व सी दोनों। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। प्रश्न बड़े शानदार हैं आज के इसमें। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? सन 1800 में अलवर में, 1819 में अजमेर में, 1791 में जयपुर में और 1790 में किशनगढ़ में। कहाँ खोला गया था? आधुनिक शिक्षा के मतलब आधुनिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी वगैरह जो भी है, और आधुनिक रूप से शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला? बढ़िया प्रश्न हो जाना चाहिए। 1819 में अजमेर में। कहाँ पर? 1819 में अजमेर में खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा को राजकीय भाषा कब बनाया गया था? अंग्रेजी शिक्षा को क्या? अंग्रेजी को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1935 में, 1735 में, 1835 में या फिर 1930 में? कैलकुलेट कीजिए अपना, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 1835 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले कौन सा स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बना था? कितना शानदार प्रश्न है, और आप लोगों की रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही ये प्रश्न जो है वरदान साबित हो सकते हैं। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बना था? हाई स्कूल कौन सा स्कूल बना था? तो आप बताएंगे कब बना था। दोनों मैंने डेट दे रखी है। तो आप देखिए, 1835 में कोटा को बनाया गया था, 1820 में अजमेर में बनाया गया था, क्रमोन्नत किया गया था, 1872 में आमेर में, 1821 में कोटा में। क्या आंसर है? ऑप्शन सही है भाई, 1851। अजमेर में सबसे पहले स्कूल को क्रमोन्नत करके हाई स्कूल बनाया गया था। हाई स्कूल सबसे पहले अजमेर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1851 में बनाया गया था। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1972 में, 1872 में, 1835 में और 1881 में। राइट आंसर क्या है? 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? ध्यान से सुनो, कई प्रश्न इसमें से याद कर सकते हैं। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो आ जाएगा पंडित जनार्दन राय नागर। पंडित जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। अब प्रश्न सामने है आपकी स्क्रीन पे, किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने की थी, लेकिन कब की थी? 21 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है, और 11 मई 1935। तो इसके ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। क्या आंसर है? तो फिर भाई राइट आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन थोड़ा सा आपने गलत चूज किया है। वैसे राइट आंसर है 21 अगस्त राइट आंसर है। 1947 नहीं लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 1937 में। कब? 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 21 अगस्त 1937, 21 अगस्त 1937 को भाई ध्यान में रखें, पढ़ें, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आप लोगों को सफलता में 4 चांद लगाने वाले हैं, सफलता दिलाने वाले हैं। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र कब प्रारंभ किया गया? बढ़िया प्रश्न तो है ही। अब ये भी आपका गलत हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र है। भाई स्थापना तो 1872 में हो गई थी, लेकिन प्रथम सत्र कब प्रारंभ किया गया था? मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र कब प्रारंभ किया गया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 1873-74 में किया गया था, या फिर 1874-75 में, या फिर 1875-76 में, 1872-73 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन प्रथम सत्र जो प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 1875-76 में। ध्यान में रखना। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय कब खोला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम है, सरकारी है और गर्ल्स स्कूल है, कहाँ खोली गई थी या कब खोला गया था? तो आपको ये इसको बताना है। सर्वप्रथम गर्ल्स स्कूल कहाँ खोली गई या कब खोली गई? यहाँ प्रश्न तो अब तो है कब खोली गई, कहाँ खोली गई अगला प्रश्न है। तो 1866 में खोली गई थी भाई कन्या विद्यालय। 1866 1866 में
राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी, कन्या विद्यालय खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सरकारी कन्या विद्यालय कहाँ खोला गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर में खोला गया था, पुष्कर में खोला गया था, अलवर में खोला गया था, या कोटा में खोला गया था। राइट आंसर है पुष्कर में, ध्यान में रखना पुष्कर। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में राजस्थान में सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया था। कब खोला गया था? 1866 में खोला गया था। बढ़िया प्रश्न है, याद रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि किताबें ही सबसे अच्छा साथी हैं। और प्रश्न जो है ना वो आपके लाइव, प्रश्न उत्तर जो है वो आपका लाइव डिसाइड करने वाले हैं, आपकी सीढ़ियाँ हैं सफलता तक जाने वाली। प्रश्न क्या है? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? ठीक है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की है? बढ़िया प्रश्न, किसने की भाई? हीरालाल शास्त्री, करनी सिंह, हीरालाल शास्त्री इसका राइट आंसर है भाई, सब जानते हैं। वैसे इसको आंसर एकदम सिंपल था। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की स्थापना की गई, किसके द्वारा? देखो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है वैसे ये, कि इनमें से अगर आपको सिलेक्ट करना पड़े वनस्थली विद्यापीठ के बारे में, तो रतन शास्त्री को करोगे, या किशोरी देवी को करोगे, बालेश्वर दयाल को करोगे, राजा राम मोहन राय को करोगे। वनस्थली विद्यापीठ जो वर्तमान में टोंक में है, उसकी स्थापना कहाँ की गई है, किसके द्वारा की गई, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो इनमें से ऑप्शन अगर चूज करेंगे तो रतन शास्त्री इसका आंसर आएगा, और रतन शास्त्री के साथ हीरालाल शास्त्री हो ना, तो ये दोनों इसके आंसर आएंगे। हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर जीवन कुटीर या शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई थी सबसे पहले 6 अक्टूबर 1935 को। ठीक है, 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई, जिसको 1943 में, देखो ध्यान से देखो, 6 अक्टूबर 1935, 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई, जो इनकी बच्ची थी रतन शास्त्री की और हीरालाल शास्त्री की, उनके नाम से, उनकी मृत्यु होने पर शांताबाई कुटीर के नाम से यहाँ संस्था स्थापित की गई 6 अक्टूबर 1935 को। उसके बाद सन 1943 में शांताबाई कुटीर का नाम क्या किया गया? वनस्थली विद्यापीठ किया गया। कब? सन 1943 में। ठीक है, और 1983 में इसको किसका दर्जा दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। मतलब रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ जो है वो सर्वप्रथम किस नाम से बनाया था? शांताबाई कुटीर के नाम से। और कब बनाया था? 6 अक्टूबर 1935 को। और इसको वनस्थली विद्यापीठ नाम कब दिया गया? 1943 में। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1983 में। ये बहुत सारे प्रश्न इसमें शामिल थे, तो आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? देखो, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1929 में, 1919 में, 1918 में और 1920 में। क्या आंसर है? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? समझ रहे हो? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना देख लो, इसमें मैंने आपको बता दिया पहले भी कि सबसे पहले जो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की वह किस नाम से की गई? जीवन कुटीर के नाम से की गई। अब उसके बाद जो 1929 में की, या 1919 में की, या 1918 में की, या 1920 में की, तो ये बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। आप कैलकुलेट कीजिए इसको कि क्या आंसर इसका हो जाना चाहिए। वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, मालूम पड़ गया होगा। वनस्थली विद्यापीठ को इसने 1929 में जीवन कुटीर के नाम से शुरू किया था, लेकिन मैंने पूरी डिटेल पहले प्रश्न में बता दी है। उसके बाद शांताबाई कुटीर की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को की, और 1943 में फिर इसको वनस्थली विद्यापीठ नाम दिया गया, और 1983 में इसको क्या किया गया भाई? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? आंसर क्या आ जाएगा? 24 नवंबर 1899। 24 नवंबर 1899 इसका राइट आंसर है। आप इसको सही तरीके से कीजिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है,
ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न थे, आप लोगों की तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।